अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू ऐड बिज़नेस इन योर एनटीएन कि अगर आपने अपने एनटीएन में बिज़नेस ऐड करना है एज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, आप चाहते हैं कि आप एज़ अ सोल प्रोप्राइटर काम करें, आपके एनटीएन में आपका बिज़नेस ऐड हो और आपके बिज़नेस के नेम का अकाउंट ओपन हो, तो वो किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएँगे आइरिस पे। अगर तो आपका एनटीएन नहीं बना हुआ, तो आप पहले एनटीएन बनाएँगे। जो एफबीआर की वेबसाइट है उसका नाम है iris.fbr.gov.pk। आप अगर गूगल पे आके अगर आप आइरिस एफबीआर सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले आपके पास वेबसाइट आ जाएगी iris.fbr.gov.pk। तो इस पे जाके आप अ, अगर आप इधर न्यू रजिस्ट्रेशन पे साइन करेंगे क्लिक करेंगे तो आप इजी इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना एनटीएन बना सकते हैं। तो मेरे केस में तो एनटीएन पहले ही बना हुआ था, तो मैं सिंपली इसको लॉगिन करूँगा और जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है मैं उसको स्टार्ट कर दूँगा। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद आप जाएँगे, ये आपके पास ऊपर टैब्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला वाला जो ड्रॉप डाउन आएगा वो है जी रजिस्ट्रेशन का टैब। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएँगे, फॉर्म्स, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। तो फॉर्म्स में सेकंड कॉलम में आपके पास आ रहा होगा 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो पूछ रहा है टैक्स पीरियड। तो जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के हवाले से हमारा टैक्स पीरियड स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। तो ये मेरा चल रहा है अभी 2024, क्योंकि 2024 जून तक ये आपका ईयर चलेगा तो मैं 2024 लिख दूंगा। तो वो मेरे पास टैक्स पीरियड उठा के ले आएगा 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। तो ये आपके पास फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन आ जाएगा। सिंपली इसमें प्रॉपर्टी का टैब है, बिजनेस का टैब है, लिंक, अटैचमेंट और बैंक अकाउंट। तो आप जाएंगे बिजनेस के टैब पे। अब मेरे केस में एक बिजनेस पहले ही ऐड है, मैंने 2 बिजनेसेस और ऐड करने हैं। तो इन बिजनेसेस को किस तरह ऐड करना है जी? आप सिंपली क्लिक करेंगे ये प्लस पे। ये देखें प्लस पे आप जाएंगे तो वो कह रहा है ऐड न्यू बिजनेस डिटेल। बिजनेस के टैब पे और उसके बाद आप जाएंगे प्लस पे, ऐड न्यू बिजनेस डिटेल। और जो आपके बिजनेस का नाम होगा वो सिंपली आप ऐड कर देंगे इधर। एक्विजिशन डेट मतलब कि कब से आपने एक्वायर किया, कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये चाहे आज की डाल दें या फर्स्ट कर लें, मैं यकम मार्च की डाल रहा हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कैपेसिटी, आप इसके ओनर हैं या टेनेंट हैं व्हाट्सएवर। तो मैं इस बिज़नेस का ओनर हूँ तो मैं कैपेसिटी में ओनर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपने एक एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है और इसमें आपने बताना है ये आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, सेल्स टैक्स एक्टिविटी है या एफईडी एक्टिविटी है। तो अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहे, एफईडी में रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहे, तो सिंपली आप प्रिंसिपल एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने जो आपका है सेक्शन वो आपने डिफाइन करना। सेक्शन में आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं। आप ट्रेडर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं, आप आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका बिजनेस है। तो मेरे केस में है जनरल ऑर्डर सप्लायर। तो मैं सिंपली जनरल ऑर्डर सप्लायर इधर सर्च कर लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा अदर सर्विस एक्टिविटीज़ सर्विसेज जनरल ऑर्डर सप्लायर्स। अगर इसी तरह अगर मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो मैं सिंपली ये देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाएंगे। तो मेरे केस में जनरल ऑर्डर सप्लायर है तो मैं सिंपली जनरल ऑर्डर सप्लायर सर्च कर लूँगा। तो ये मेरे सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ऐड हो गई। उसके बाद वो कह रहा है जी कि बिजनेस की स्टार्ट डेट कौन सी है। तो आप कोई भी डेट रख सकते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा करंट डेट ही रखें। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ये आपका आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी अपनी। ये देखें प्रिंसिपल के ऊपर उसने टिक किया हुआ है क्योंकि ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। सेल्स टैक्स और एफईडी पे मैंने क्लिक नहीं किया हुआ क्योंकि ये मेरी सेल्स टैक्स और एफईडी से पर्टेन नहीं कर रही एक्टिविटीज़। और इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब इसको आपने लिंक करना है बिजनेस के साथ। ये देखें बिजनेस प्रॉपर्टीज़ में आपका कोई भी बिजनेस नहीं आ रहा। सिंपली आप
लिंक बिज़नेस एड्रेस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका बिज़नेस होगा, बिज़नेस एड्रेस होगा वो ऐड कर लेंगे। अगर आपका बिज़नेस एड्रेस आपका वही होम एड्रेस है, तो वही आप सेट कर लेंगे। अगर कोई और है तो आपको अदर प्रॉपर्टी डिटेल्स ऐड करना पड़ेंगी। आप क्लिक कर देंगे ऐड अदर प्रॉपर्टी में। यहाँ पे वो टाइप पूछ रहा है कि क्या टाइप है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। तो ये मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जी। फार्म मेरा हाउस है। इसमें आपका पूछ रहा है वो हाउस है, फ्लैट है, बंगलो है, अपार्टमेंट है, जो भी आपका जिस भी टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है तो मेरा हाउस आ जाएगा। मेजरमेंट यूनिट में आपका पूछेगा कि मेजरमेंट यूनिट कौन सा है, मरला है आपका, स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर मीटर है, जो भी। तो मेरे केस में मरला है। और आप एरिया लिख सकते हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप देख सकते हैं जिसके साथ स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी है। और इधर आप लिख देंगे घर का एड्रेस पूरा लिख देंगे। तो ये जितने भी हैं ये आपने सारे फिल करने हैं। ये जो आपके पास सिटी है, सिटी के आगे आपके पास ये सर्च का बटन आ रहा है। तो ये आप सर्च पे क्लिक करेंगे और इधर अपना सिटी सर्च करेंगे। तो जो भी आपका सिटी होगा उसके आगे फर्दर टाउन्स आ जाएंगे। अब ये लाहौर है, लाहौर के आगे कितने सारे टाउन्स आ गए। तो जो भी आपका टाउन होगा रेलिवेंट आप उसको सर्च सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना तो खाली आपके पास ओनली सिटी भी आ रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं फैसलाबाद सर्च करूं तो ये देखें फैसलाबाद के सारे एरियाज़ आ रहे हैं और खाली फैसलाबाद ख़ास जो खाली खाली फैसलाबाद है वो भी आ रहा है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका जो घर है वो किस टाउन में है तो आप खाली फैसलाबाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे नहीं आइडिया तो मैं खाली लाहौर भी सिलेक्ट कर लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है जी कि अपनी कैपेसिटी। अब ये घर मेरी ओनरशिप में नहीं है। अगर आपकी ओनरशिप में होता तो आप ऑनर पे क्लिक करते और परसेंटेज ऑफ शेयर रख देते। अगर अगर घर आपके नाम पे है तो 100% आ जाता। लेकिन अगर आपका घर आपके पेरेंट्स पे नाम पे है तो आपका तो शेयर कुछ भी नहीं है उसके घर में। तो इधर 1 आ जाएगा। मैं मिनिमम वैल्यू आपने लिखनी है 1। तो ये घर तो आप कह लें कि लीज़्ड है या आप कह लें कि टेनेंसी में है, रेंट पे है। तो इसलिए मैंने बेनामी लीज़ टेनेंट सेलेक्ट कर लिया और इधर शेयर में 1 लिख दूँगा। अब यहाँ से आपने वो जो प्रॉपर्टी है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपका बिज़नेस आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे एक्टिविटीज़ आ रही होंगी और नीचे आपका जो बिज़नेस एड्रेस है वो आ रहा होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आ जाना है अटैचमेंट पे और आपने 1 बाय 1 आपने अटैचमेंट्स ऐड करनी है। अब देखिए मेरे केस में तो मैंने अटैचमेंट्स ऐड की गई हैं। ये मेरे केस में सारी जो अटैचमेंट्स हैं ये एडिड हैं। आपने क्या करना है, अगर सपोज़ कर लें कि कोई अटैचमेंट मिसिंग है, आपके केस में कोई अटैचमेंट्स नहीं आ रही होंगी, तो आप सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन। तो आप इसका प्रिंट ले लेंगे। ये जो फॉर्म है आप प्लस पे क्लिक करेंगे और आप ये जो मॉडिफिकेशन का फॉर्म है आप इसको अटैच करेंगे। इसके बाद वो पूछ रहा है एविडेंस ऑफ टेनेंसी ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस। अगर तो आपके पास ये इसकी ओनरशिप का कोई एविडेंस है तो आप अटैच कर देंगे, वरना आप अ, कोशिश करेंगे अगर आपके पास कोई रेंटल एग्रीमेंट है या प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पे है तो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं कोई, तो वो अटैच कर दें। वरना आप इधर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं और उसके बाद आप प्लस पे क्लिक कर देंगे। मेरे पास इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैं पहले कई दफ़ा इसकी मॉडिफिकेशन कर चुका हूँ। और लास्ट पे आप ऐसे ही बिजली का बिल ऐड करेंगे। ये देखें जी, पेड यूटिलिटी बिल ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। तो आप इस पे कोई भी
3 माह से पुराना बिल ना हो, आपने सिर्फ अटैचमेंट पर्पसेस के लिए ऐड करना है। मेरे पास मल्टीपल्स इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि मैं कई दफ़ा इसकी कर चुका हूँ, क्या कह लें कि मॉडिफिकेशंस। और इसके बाद सिंपली आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और ये आपका सबमिट हो गया। ये आपका आउटबॉक्स में चला जाएगा और थोड़ी ही देर में ये आपका कंप्लीट डॉक्स में चला जाएगा। अगर आपने देखना कि अगर आपका बिजनेसेस ऐड हुए हैं कि नहीं हुए, तो आप प्लस पे क्लिक करें। गूगल पे जाने के बाद मैं सर्च करूँगा IRS FBR। तो जो आपके पास पहला लिंक आएगा आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप IRS FBR पे आएंगे आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा और सबसे पहले आपके पास ये वार्निंग का साइन आ रहा होगा, तो आप इस वार्निंग के साइन को क्लोज करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है नीचे। आपके पास ये साइड पे स्क्रॉल बार भी आ रही है या आप वैसे भी नीचे जा सकते हैं। तो नीचे चलता हूँ। जब आप नीचे आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशंस और इसके आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इनकम टैक्स, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, फिर आगे आप डाउनलोड कर सकते हैं ATL की लिस्ट को। सेल्स टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट आ रही है। देन आपके पास आ रहा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। तो सिंपली आप टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक किया आपके पास टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी का ऑप्शन ओपन हो गया। अब इधर सबसे पहले आ रहा है आपके पास पैरामीटर टाइप। किस बेसिस पे आप सर्च करना चाह रहे हैं, CNSE की बेस पे, NTN की बेस पे, या कंपनी के केस में इनकॉर्पोरेशन नंबर की बेस पे। तो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और इधर से आप अपना क्राइटेरिया CNSE सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और आगे ये CNSE के आगे ये बॉक्स बना हुआ है और जो आपका CNSE होगा वो आप इधर एंटर कर देंगे विदाउट डैशेस। तो मैं अपना जो CNSE है वो ऐड कर देता हूँ विदाउट डैशेस। मैंने अपना CNSE ऐड कर दिया। उसके बाद ये कैप्चा है जी, ये जो सिक्योरिटी कोड्स हैं, आप ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्लिक करेंगे और इधर ये जो सिक्योरिटी कोड है 6 डिजिट्स का ये ऐड कर देंगे। इसके बाद सिंपली आप क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। तो जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया मेरा जो टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है वो ओपन हो गया। सबसे पहले आपका CNSE आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर में, रेफरेंस नंबर में आपका NTN आ रहा है, रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स में मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर आपका नेम आ जाएगा। नीचे चलता हूँ। उसके बाद कैटेगरी में पाकिस्तान आ गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन नंबर में आपका CNSE आएगा क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, और इनकॉर्पोरेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपका कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म के केस में होगा। आपकी ईमेल आ गई, सेल नंबर, नीचे एड्रेस आ गया। फर्दर नीचे जाऊंगा तो ये लास्ट पे आ रहा है जी बिजनेस/ब्रांच नेम। तो इधर एक बिजनेस एडिड है। अब अभी वापस अपने IRS के पोर्टल पे चलता हूँ और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट टास्क में गई है कि नहीं गई। दोबारा आउटबॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखें आउटबॉक्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही। अब दोबारा कंप्लीटेड टास्क पे चलता हूँ तो ये देखें जो रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर था वो मेरा कंप्लीटेड टास्क में जा चुका है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, ऑलमोस्ट कोई 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के बाद जो है ये आपका NTN इंक्वायरी में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सो जी मेरे केस में ये एप्लीकेशन आउटबॉक्स से कंप्लीट टास्क में निकल चुकी है और मुझे वेट करते हुए 15 मिनट्स भी हो गए। तो अब मैं दोबारा से NTN इंक्वायरी पे चलूँगा। आपने एक बात याद रखनी है, आपने जो IRS की टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी आपने किसी और ब्राउज़र पे खोल या आपने पहले लॉग आउट करना है सिस्टम से, फिर दोबारा आपने प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाना है। वरना जैसे ही आप जाएंगे IRS की वेबसाइट पे वो आपको IRS ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देगा। तो मैं सबसे पहले से लॉग आउट करता हूँ, ऊपर चलता हूँ। लॉग आउट कर दिया, इसके बाद मैं ये वार्निंग जो है इसको क्लोज करूँगा। इधर से मैंने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैरामीटर में मेरा CNSE आ जाएगा। देन जो मेरा CNSE है विदाउट डैशेज वो मैं ऐड कर दूंगा इधर। ये जी मेरा CNSE आ गया विदाउट डैशेज, आगे वेरिफिकेशन कोड्स ऐड कर दूंगा एंड सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। तो ये जो मेरी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी थी ओपन हो गई। अब सिंपली नीचे चलता हूँ तो ये आप देख सकते हैं पहले मेरा एक बिजनेस एडिट था, अब मेरा दूसरा बिजनेस भी ऐड हो गया। सो इस तरह आप अपना जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है उसको अपने NTN में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो ये सिंपली प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नई विंडो में अपीयर हो जाएगा। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं रीजनेबल प्राइस। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।